केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किसान का जो खेत होता जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया पहले तो थी एक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिए रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि रेलवे के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफी से काफी इम्पोर्टेंट है। एक संतति कोशिका, ध्यान दीजिएगा, एक संतति कोशिका डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आधी मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग का गुणसूत्र जो होता है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है यानी कि 23 जोड़े होता है और उसे आधी कर देंगे तो 46 का आधा क्या हो जाएगा 23 बोलेंगे, सिर्फ 23 बोलेंगे ना कि 23 जोड़े बोलेंगे। तो उसका भी मनुष्य के बारे में यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ सिर्फ अर्धसूत्री के बारे में जिक्र करेंगे। यह बोल रहा है एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा जो है आधी हो जाती है, तो यह होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर। यह इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का डैश नहीं करती है। ये क्या नहीं करेगा, तो ये जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल नाथ वानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है। शीर्षक यानी कि हेडिंग, तो क्या बोला, परिमल नाथ वानी, परिमल नाथ वानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट की गई। तो पीएम मोदी को जो भेंट की गई थी यानी गिफ्ट की गई थी तो कौन था, तो ये पुस्तक था कॉल ऑफ द गिर। क्या था? कॉल ऑफ द गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है। तो यह जो है किस पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पे करेगा। तार कितनी दूरी पे है और तार में कितना प्रवाहित धारा है, ये दोनों पे क्या करेगा, ये निर्भर कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक कार जो है क्या हो रहा है, सीधे जा रहा है और जाते जाते क्या हो गया, धीमी हो गई यानी कि रुक गई। और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति में है, ये हो जाएगा असमान गति। क्या हो जाएगा, असमान गति। तो असमान गति क्या होता है, डायरेक्ट जा रहे हैं और धीमे हो गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है। क्या बोला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का जो है मुख्यालय क्या है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट है केचुआ में विखंडन द्वारा। देखिए केचुआ क्या है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किसान का जो खेत होता है वो क्या करते हैं, इसका मित्र केचुआ उसका मिट्टी को भुरभुरा बनाकर नमी कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे मित्र कहा जाता है। तो कह रहा है केचुआ में विखंडन
द्वारा डैश प्रजनन नहीं होता है। देखिए केचुआ में जो है अलैंगिक प्रजनन बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा केचुआ में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन विसरण द्वारा डैश, ऑक्सीजन विसरण द्वारा डैश झिल्ली के पार संचलन कर सकता है, तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली के पार संचलन बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। क्या बोला? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय स्वस्थ जल में पाए जाने वाले डैश द्वारा जल प्राप्त करना प्रसरण का उदाहरण नहीं है। एक कोशिकीय स्वस्थ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना प्रसरण का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जीवधारियों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीवधारियों। नेक्स्ट है कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है? तो ये दर्शाता है संयोजन अभिक्रिया। किसको दर्शाता है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? देखिए हमारा शरीर जो है ये अनेक प्रकार का हार्मोन और थायरोक्सिन इस प्रकार का क्या करता है? स्राव करता है। तो यह किसके कारण करता है? तो यह जो है पोटेशियम के कारण करता है। जैसे देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है? जब थायराइड ग्रंथि को हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है इसको जो है मिलेगा थायरोक्सिन, तब ना ये स्राव करेगा। तो क्या चाहिए इसको? थायराइड ग्रंथि को क्या चाहिए जो थायरोक्सिन जो है स्राव करेगा? तो इसको चाहिए पोटेशियम। क्या चाहिए? पोटेशियम। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।